So let's start. Today we'll study limits. The basic portion में करा दिया हुआ लिमिट का आपको। ये मैं लिमिटेड इन्फिनिटी की बात करूंगा आज। तो लिमिटेड इन्फिनिटी की क्या डेफिनेशन रहती है? लिमिट एट इंफिनिटी। लिमिटेड इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक है, ये एट ए पॉइंट बात कर रहे हैं। इन्फिनाइट लिमिट अलग होती है, वो लिमिट की वैल्यू होती है। तो ये लिमिट एट इन्फिनिटी की बात करेंगे, दैट इज एज दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है इसका लैम्डा वाला। ये कहता है अगर आपके पास फंक्शन है एफ डिफाइंड ऑन डोमेन डोमेन डी। अगर डी डोमेन पे ये फंक्शन है, आपको फंक्शन कैसा है? दैट्स अनबाउंडेड सेट। वी आर टेकिंग हियर अनबाउंडेड सेट, क्योंकि बाउंडेड सेट ले लोगे तो अनबाउंडेड सेट है। तो अनबाउंडेड सेट कैसा रहेगा, कि क्या डेफिनेशन रहती है कि फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो, कोई भी रियल नंबर लोगे जो ग्रेटर देन जीरो है, देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू d such that mod of z is always greater than r। जो मर्जी वैल्यू ले लोगे, जो मैं जो भी वैल्यू लोगे आर की, कुछ भी जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू ले लोगे, z कभी भी कोई ना कोई ऐसा z मिलेगा जो इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर डोमेन है, सर्कुलर डोमेन से बाहर हो जाएगा, है ना, उसका रेडियस इससे बड़ा होगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कोई फंक्शन है दैट इज डिफाइंड ऑन डी, देन देन इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन वैसे ही चलना है आपको, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट ये आपका जो एफ जेड है, ये माइनस एल, ये इस लिमिट को अप्रोच करेगा। इफ दिस एफ जेड माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेन एवर वेन एवर क्या होएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इंफिनिटी को जानी चाहिए, है ना, तो हमें वेन एवर मॉड जेड इज ग्रेटर देन आर, मॉड जेड इज ग्रेटर देन आर एंड सेट बिलोंग्स टू डी। डी क्या है, अनबाउंडेड सेट, क्योंकि अगर बाउंडेड में आ गया तो फिर तो ये अंदर आ गया ना। जो मॉड जेड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, किसी आर से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर ये आपके पास सर्कुलर डोमेन है तो बाकी एलिमेंट यहाँ होंगे, जो एलिमेंट ये सारे एलिमेंट आर इसका रेडियस होगा तो अंदर लाई करेंगे, जो इससे बाहर करेंगे उन केस में जो होगा वो ये वाली डोमेन होगी। ठीक है, तो इस डोमेन में लाई करेगा, उसके लिए ये इसमें हो जाएगा एफ जेड माइनस एल जो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हम कहेंगे ये जो लिमिट है, ये लिमिट एट इंफिनिटी हो जाएगी। तो लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली। अरे यार, हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड वी राइट एंड वी राइट कैसे लिखेंगे हम लोग? अब देखो ये क्या है, बाहर है ना, तो इसका मतलब लिमिट, इसको लिखेंगे z अप्रोचेस टू इंफिनिटी, z अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू एल। लिमिट तो इंक्रीज कर रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, लेकिन जो z है ना वो इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये तभी जाएगा जब इसकी डोमेन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का होगा। अगर इस मॉड जेड का ये जो रेडियस जो है, सॉरी, मॉड जेड जो ग्रेटर देन आर है, दैट इज रेडियस जो है इस सर्कल से बाहर है, जो है ना अनबाउंडेड सेट में है, तो ये अगर इस तरह हो जाए, एफ जेड इसकी वैल्यू बहुत उसके करीब आ जाए, दिस इज वेरी अप्रोक्सीमेट टू दिस, तो हम लोग कहेंगे एफ जेड इज इक्वल टू, तो ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड लिमिट एट इंफिनिटी।
दिस इज लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिट लिमिट की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z ले लो। एफ जेड इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, तो देखिए आपका अ, मुझे इस फॉर्म में लाना है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन, ये तो गिवन है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, लेट पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, एफ जेड माइनस एल। अब देखो इसकी जो किस में जानी चाहिए, जैसे 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 z अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ये जीरो आना चाहिए ना। तो मैं इसकी लिमिट क्या कर देता हूँ, जीरो ले, ये मैं फाइंड करता हूँ। ये किसके बराबर आएगा, 1/z मॉड। ठीक है जी। अब ये लेस देन, सॉरी, हाँ ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, दिस इज नाउ। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नाउ ये जो एफ जेड है हमने लिखा था, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ एंड ओनली, ये किसके बराबर है, 1/z लेस देन एप्सिलॉन, तभी होगा। इफ एंड ओनली z इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, हो गया ग्रेटर देन। मैं लेता हूँ लेट 1/एप्सिलॉन इज इक्वल टू r। ये तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, r मिल गया। क्योंकि अगर ये बहुत स्मॉल है एप्सिलॉन, तो ये 1/एप्सिलॉन है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन को ले लो 0.00009, कुछ इतना ले लो। तो 1/एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1/0.00000 कितने हैं, 40 है ना, 9। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/9 इंटू 1 बाय, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9 बाय कितना, 10⁵ तो ये कितना होगा, 10⁵ तो ये बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या आर लेते थे, जितना बड़ा मर्जी ले लो, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज मिल गई हमको। तो जितना आर एप्सिलॉन छोटा होगा, आर इतना बड़ा होगा। तो हमें आर मिल गया यहाँ पे। सो देयर फोर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो, such that एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली लिख लो, या हम लोग यूजुअली लिखते हैं वेन एवर मॉड जेड कब है ग्रेटर देन, मैंने इसको क्या ले लिया, आर के बराबर है 1/एप्सिलॉन। तो देखो ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा होने के बावजूद आपको रिजल्ट में जाएगा तो इससे बड़ा होगा। समझ आ गया, कोई इतनी बड़ी वैल्यू के होने के बाद भी आप कोई जेड ले लो यहाँ पे, वो आपको ऐसा मिल जाएगा इस मॉड जो है उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ, कोई देखो इन्फिनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मिल जाएगा। तो इस तरह सिचुएशन हो गई। तो ये सिचुएशन किसको सेटिस्फाई करती है, यही तो है। तो डेफिनेशन क्या थी आपकी, डेफिनेशन क्या थी आपकी, कि ये अगर ऐसा हो, प्रोवाइडेड ये ऐसा हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिमिट इसमें जाती है। तो ये क्या हो गया इसमें, यहाँ हमने क्या लिखा था, सॉरी ये जीरो था भाई, ये जीरो था, एल जीरो था हमारे केस में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस मीन्स दैट लिमिट ऑफ जेड, अब जेड कहाँ पे है, दिस इज ग्रेटर देन आर, तो इसका मतलब अनबाउंडेड है, इक्वल हो जाएगा। तो ये एफ जेड किसको चला गया, एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब एफ जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लिमिट जेड अप्रोच टू इनफिनिटी 1/z, ये क्या होगा, जीरो। तो दिस इज कॉल्ड लिमिट एट इनफिनिटी। ठीक है, समझ आ गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं लि, सॉरी इन्फिनाइट लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, तो इन्फिनाइट लिमिट की बात करते हैं, मिटाना पड़ेगा हमको, तो हम मिटा देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे लिमिट, सॉरी इन्फिनाइट लिमिट। थोड़ा सा इससे सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसमें, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। देखते हैं क्या है।
अब आएंगे हम लोग लिमिट एट, सॉरी इन्फिनिट लिमिट। सो वी टॉक अबाउट इन्फिनिट लिमिट। ठीक है, इन्फिनिट लिमिट क्या है? लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है। जो आप लिमिट लोगे ना, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जेड नॉट एफ जेड, ये क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये है इन्फिनिट लिमिट। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग अब। चलिए डिफाइन करते हैं इसको। अगर एफ आपका कोई फंक्शन है, एलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन ऑन डिफाइंड ऑन डिफाइन ऑन डोमेन। डोमेन कैसे लेंगे आप? डी। अब डी डोमेन क्या होना चाहिए उसमें? जब जिस पॉइंट पे आप इसकी इन्फिनिटी फाइंड कर रहे हो, जो लिमिट फाइंड कर रहे हो, वो पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए, वो पंक्चुअल डिस्क होनी चाहिए। डी containing except function defined on D except at z naught, except at point z is equal to, except at point except at point z is equal to z naught। अब इस पे डिफाइन नहीं होगा तभी तो इन्फिनिटी पे जाएगा ना। अगर डिफाइन कर दिया तो इन्फिनिटी पे कैसे जाएगा? बात समझ आ रही है ना? ये मतलब है इसका। तो हमने इस पे डिफाइन ही नहीं किया, इस पे डिफाइन ही नहीं हो रहा है ये डी में ही है, ऑफ डी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक डोमेन है, ये आपका जेड नॉट होगा, इस जेड पे डिफाइन नहीं है, बाकी सारी डोमेन पे डिफाइन है, ये डी पे डिफाइन है ये, बस इस जेड नॉट पे नहीं है। ठीक है, डिफाइन इस जेड नॉट पे डिफाइन नहीं है, बाकी जगह डिफाइन। सो अब डेफिनेशन क्या है? इफ फॉर गिवन गिवन आर ग्रेटर देन जीरो, और रियल नंबर ले लिया आर ग्रेटर देन जीरो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलता है? डेल्टा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या था, वो स्मॉल लेते थे, हमें ये आर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट ये जो एफ जेड होगा ना, ये जो एफ जेड होगा, इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा? इस रेडियस से बाहर होगा। अब इसका जिस पे जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है, अगर ये फंक्शन, ये आपके पास डोमेन है, तो एफ जेड आपका इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर होगा तो ये डोमेन, ये तो बाउंडेड है ना, ये एफ है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये एफ जेड किसमें होना चाहिए? अगर ये रेडियस आर है इसका, तो ये इससे बाहर होना चाहिए। अगर बाहर होगा ना, तो तभी इन्फिनिटी का जाएगा ना, अंदर होगा तो बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ होना चाहिए बाहर। तो बाहर इसका, ये जो सर्कल है, ये सर्कल से बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो एफ जेड जो होना चाहिए वो आर रेडियस से सर्कल से बाहर होना चाहिए। इसका मतलब यही है। वेन एवर वेन एवर अब देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, जेड को ले गए एक डोमेन में, एक बाउंडेड डोमेन में। तो वेन एवर जीरो लेस देन जेड माइनस जेड नॉट, ये क्या हो? लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, जब ये किसी बाउंडेड डोमेन में है, लेकिन ये वैल्यू जो है अनबाउंडेड हो रही है, उस केस में हम लोग कहते हैं कि जो लिमिट है वो क्या है? इनफिनाइट है। इन दिस केस इन दिस केस वी राइट वी राइट लिमिट वी राइट लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, ये तो फाइनाइट है, बट एफ जेड क्या बन गया? इनफिनाइट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट लिमिट। समझ आ गया? समझ आया कुछ? इसके बारे में कुछ आइडिया क्लियर हुआ? अरे, कोई एग्जांपल दे सकता है इसकी? कोई एग्जांपल दे सकता है? हाँ, एग्जांपल दे दो कोई। एफ जेड, ऐसा मैं कौन सा लिखूं? ऐसा मैं क्या लिखूं कि ये इंफिनिटी तक चला जाए? अगर मैं एफ जेड इज इक्वल टू वन बाय जेड लिखूं, चलेगा ये फंक्शन? देखो कैसे चलता है। देखो,
अब इसकी लिमिट हम लोग चेक करेंगे किस पे, z इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा। नाउ लेट r इज ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन 0 गिवन है, कुछ भी ले सकते हो आप। सो हम क्या करेंगे, एफ जेड को निकालेंगे, एफ जेड माइनस इंफिनिटी। अब एफ जेड माइनस क्या देखेंगे इसको, इसका कैसे लिखे इसको, हाउ कैन वी राइट दिस, क्योंकि बाय डेफिनेशन यूज करना है हमने, जो हमने डेफिनेशन लिखी है ना उसी तरीके से लिखेंगे। तो हम इसको एफ जेड क्या है आपके पास, मॉड ऑफ एफ जेड, ये किसके बराबर है, 1/z। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इज ग्रेटर देन आर इफ, लिखते हैं नाउ एफ जेड इज ग्रेटर देन आर इफ एंड ओनली इफ, कब, जब 1/z ग्रेटर देन आर होगा, इफ एंड ओनली ये z जो होगा लेस देन 1/r होगा। तो 1/r को मैं क्या लिख दूं, डेल्टा लिख दूं। ठीक है, so therefore given r greater than 0 there exists delta is equal to 1/r such that f of z क्या है, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, r से, whenever z minus 0 is less than delta। इसमें 0 तो नहीं होगा, है ना, कॉन्स्टेंट इसकी। चले, तो क्योंकि ये z, अगर z 0 होगा तो 1/z तो इंफिनिटी हो जाएगा ना, तो z इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, z has to be, z can be 0। तो हमें ये लेना पड़ेगा, इस केस में नहीं हो सकता ना, z जो है, z अप्रोच करेगा 0, है ना, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, दैट इज बी, इसको मिटाएं, वो इसको वो सारे बिट गए। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, सो वी हैव गॉट, ये वाली चीज आ गई हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस मीन्स देयरफॉर गिवन r greater than 0 there exists delta greater than 0 so that f of z is greater than r whenever mod z, z minus 0 is less than delta। हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, फाइनाइट लिमिट है, लेकिन एट फाइनाइट पॉइंट। ठीक है, लिमिट एट 0 बोलेंगे इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, तो हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट एफ जेड की लिमिट क्या हो गई, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1/z इज इक्वल टू, तो इस तरह फंक्शन याद रखना। कौन, एक और फंक्शन ले सकते हो, इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर 1/z क्यूब, इसी तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक डेफिनेशन थी। अब इन डेफिनेशन को यूज करके एक छोटी सी थ्योरम प्रूव करेंगे, सिंपल थ्योरम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको मिटा लेते हैं। मुझे लगता है डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम इज, थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास इफ z नॉट एंड w नॉट, ये क्या है, आर पॉइंट्स
पॉइंट्स इन Z एंड W प्लेन। Z और W प्लेन का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे Z रिप्रेजेंट करता है, यहाँ W। W क्या होता था हमारा, जनरली FZ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये प्लेन्स हैं, दो है, दोनों कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, दो प्लेन्स पे हमने नंबर लिए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली ये कुछ रिजल्ट हैं छोटे छोटे, ये होल्ड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इनका यूज बहुत होता है, इसलिए हम करा रहे हैं। तो अगर यूज होगा इनका, ये कहता है अगर लिमिट z अप्रोच z नॉट एफ जेड, अगर ये इन्फिनिट लिमिट है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट 1/f(z) किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर ये होगा तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो थोड़ा फाइनाइट, इन्फिनाइट को हमने फाइनाइट केस में लाया, थोड़ा इजी हो जाता है हैंडल करना है। तो दूसरा है लिमिट z अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू w नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट z अप्रोचेस टू z 0 0 f ऑफ 1/z इज इक्वल टू w नॉट। अब देखो लिमिट कहाँ से हमने कन्वर्ट कर दी, z अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट एट इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एट फाइनाइट पॉइंट 0, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास लिमिट z approaches to infinity fz is equal to infinity if and only if limit z approaches to 0 1 by f of 1 by z is equal to 0। ये हमने इसका इंटरनल जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो चेंज कर दिया, ठीक है। एफ जेड चेंज, जेड चेंज कर दिया 1/z। अब इसको प्रूव करते हैं 1/1। फाइन, तो पहले का प्रूफ देखते हैं। पहले का प्रूफ है प्रूफ 1, ठीक है। अब हमें ये गिवन है, इट इज गिवन दैट लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड, ये किसके बराबर है, इंफिनिटी के बराबर, ये गिवन है। दिस इज द लिमिट एट ए फाइनाइट पॉइंट इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज इनफिनिट लिमिट का केस है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या लेते थे, यहाँ एप्सिलॉन ले रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट व्हाट हैपेंस, एफ जेड जो है मॉड, ये किससे बड़ा है, ये एप्सिलॉन से बड़ा होगा वेन एवर, यहाँ आर की जगह एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, तो डेफिनेशन मैंने बताई थी, वेन एवर, वेन एवर ये z माइनस z नॉट किससे छोटा है, लेस देन डेल्टा। ये पंक्चुअल डिस्क रहता है, ठीक है। इसमें z नॉट नहीं होएगा, बाकी सब होंगे इसमें, ठीक। तो ये आपके पास आ गया, फाइन, ओके। नाउ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ा है ना। क्योंकि देखो, अगर मैंने एप्सिलॉन ये ले लिया तो इसको मैं 1/एप्सिलॉन ले लूंगा, अगर ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आर है, कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। अब ये इससे बाहर है, ठीक है, ये इससे बाहर है। अगर ये होगा स्मॉल होगा तो लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं टेक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली आपको नेबरहुड का कंसेप्ट मैंने बताया था। अब इसका मतलब क्या है कि द पॉइंट W, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, W, ठीक। द पॉइंट W lies in the neighborhood, lies in the neighborhood
रूल कौन सा है? मॉड, अब ये एफ जेड की जगह ग्रेटर देन कर दिया मैंने, वन बाय डब्ल्यू ग्रेटर देन वन बाय एप्सिलॉन, whenever whenever z lies in the deleted neighborhood, in the deleted, इसमें z नॉट नहीं होगा, deleted neighborhood, जीरो, जीरो लेस देन z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो z नॉट नहीं होना चाहिए, बाकी सब होंगे इसमें। तो ये कहानी बन गई। अब इस कहानी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये मॉड z को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या आएगा ये? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाय डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये लाई तो इसी में कर रहा है ना, वन एवर जीरो लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, फाइन। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वन बाई एफ जेड लिख सकता हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, वन एवर जीरो लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन बाई एफ जेड माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, वन एवर जीरो लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, लिख सकते हो ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? ये तो नॉर्मल लिमिट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट क्या, z अप्रोचेस टू कहाँ? z अप्रोच टू z नॉट वन बाई एफ जेड, ये किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ये आ गया केस आपका। ये इफ एंड ओनली चाहिए बिकॉज वी आर यूजिंग नथिंग बट द डेफिनेशंस, डेफिनेशन जब यूज करते हो तो इफ एंड ओनली केस यूज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का प्रूव करते हैं। ये सिंपल रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि इनका आगे मैं बहुत यूज करूंगा। क्योंकि जब भी एफ होगा, इन्फिनिटी होगा, तो मैं इसको रेसिप्रोकल में लूंगा, इसलिए मैं इसको करने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये इसका यूजेस बहुत है इसमें, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस देता हूँ। तो आप लोग थोड़ा इसको नजर में रखिएगा, थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा इसको, ये बहुत बार यूज होगा। रिवाइज नहीं करा दूंगा आपको, डोंट वरी, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि ये हमने किया था। सेकंड करते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है भाई? ये क्या है? लिमिट जो हमें गिवन क्या है? z अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने पढ़ी है इसकी, इसका भी ये क्या है? लिमिट एट पॉइंट इंफिनिटी। ये लिमिट एट पॉइंट क्या है? इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गिवन, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सो दैट क्या होगा? एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर, ये जो होगा, ये जो चीज है, वेन एवर मॉड जेड, ये मॉड जेड होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये क्या बाहर होना चाहिए, डोमेन से बाहर होना चाहिए, तो ये कहाँ होगा? दिस इज ग्रेटर देन वन बाई डेल्टा। जब इन्फिनिटी वाला केस होगा ना, उसको रेसिप्रोकल में, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गई, फाइन। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए क्या? मुझे बताना है एफ ऑफ वन बाई जेड का लिखना है। तो मैं जेड को क्या रिप्लेस कर दूंगा? वन बाई जेड से रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस जेड बाय वन बाई जेड। ये रिप्लेस करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास? एफ ऑफ वन बाई जेड मेगा नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये डॉट है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस मतलब नहीं करा, वेन एवर वन बाई जेड इज ग्रेटर देन वन बाई डेल्टा। ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया? एफ जेड 1/z माइनस ओमेगा 0 लेस देन W0 ओमेगा 0 जो भी बोलना है हमने। वेन एवर वेन एवर, अभी z है तो मैं इसको लिख सकता हूँ z लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे वेन एवर ये भी लिख सकता हूँ, वेन एवर z माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। तो ये चीज ऐसा हो रहा है whenever this happens, तो ये है z approaches to 0। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ऐसे, लिमिट z approaches to 0 f of 1/z, ये किसके बराबर है? ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको। डन। चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थर्ड बात करते हैं। क्लियर है सबको? किसी कोई डाउट है इसमें तो बोले। चलें थर्ड करते हैं हम लोग। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? ये चीज है आपको, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, पॉइंट भी इन्फिनिटी है और इसकी वैल्यू भी इन्फिनिट है। तो देखते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है? गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन, यहाँ आर नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, एप्सिलॉन कर रहे हैं। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट व्हाट हैपन। अब मुझे चॉइस तो मेरे पास है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ जेड, देखो इस एफ जेड की वैल्यू क्या है? डोमेन से बाहर जा रही है, तो ये ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन लिख दूं, 1/एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है बाद में, क्योंकि मैं चॉइस ले सकता हूँ ना इसमें, ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। वेन एवर वेन एवर, अब ये क्या है? ये भी बाहर जा रहा है, तो इसको मैं वैसे लिखूंगा, z इज ग्रेटर देन 1/। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब थोड़ा इसको कर दें सीधा, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। 1/, अब मुझे प्रूव करना दिस इज 1/z। पहले मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस z बाय 1/z, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? 1/z ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन व्हेन एज इट इज 1/z 1/डेल्टा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1/f(1/z), ये मॉड, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। वेन एवर वेन एवर z, इसको उल्टा कर, इसको भी उल्टा कर दो, वेन एवर दिस मॉड z इज लेस देन डेल्टा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/f(1/z माइनस 0, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर z माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। अब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू 0 को जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1/f(1/z), ये भी 0 हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, तो इतना। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो एग्जांपल कैसे हम हैंडल कैसे करते हैं उसको, एग्जांपल्स को, अगर ऐसे एग्जांपल्स आ जाए तो कैसे हैंडल करना है उसको, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं जरा कैसे हैंडल करते हैं एग्जांपल्स को। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है उस, अरे इसको क्या हो गया फिर से? सो एग्जाम्पल 1 है, कहता है लिमिट z अप्रोचेस टू -1 आयोटा z +3 z +1 इज इक्वल टू
इंफिनिटी है तो इसको फाइनाइट वैल्यू जरा फाइंड करिए इसकी, वही फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करिए क्या होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एफ जेड क्या है मेरे पास, आयोटा जेड प्लस 3 जेड प्लस 1। अब ये क्या है, फाइनाइट है और ये इंफिनिटी है। देख लो केस कौन सा है, ये फाइनाइट है और ये इंफिनिटी है, पहला वाला चीज है। अब ये कैसे होगा, लिमिट जेड अप्रोक्सीमेटली 1 बाय जेड एफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हाँ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं। now we know that we know that limit z approaches to z naught f z is equal to infinity if and only limit z approaches to 0 z approaches to 0 ये क्या है, हाँ z approaches to z naught ही, ठीक, z approaches to z naught 1 by f z, ये किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये लिमिट इसके बराबर है, तो इसका मतलब लिमिट एफ जेड क्या होगा, लिमिट इसको एफ जेड कर दो, उल्टा कर दो, लिमिट जेड अप्रोचेस टू -1 1 बाई एफ जेड, ये इसके इक्विवेलेंट होगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज दैट इज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, लेकिन चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दैट इज लिमिट जेड अप्रोचेस टू -1, ये क्या आएगा, जेड प्लस 1 आयोटा जेड प्लस 3, ये 0 के बराबर। ठीक है, एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका कैसा है, जैसे आप यूं करते हो, तो जैसे आप पहले करते आए हो, इसको मैं इधर यहाँ कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू -1 आयोटा z बाई 3 जेड प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, इनफिनिटी के बराबर। हमने कुछ नहीं करना, इसको लिमिट z अप्रोचेस टू -1 जेड प्लस 1 आयोटा z प्लस 3, इसको 0 कर देना, 1 बाई इन्फिनिटी कर देना, उल्टा कर दिया ना, खत्म, है ना। ये ये हमने थ्योरम यूज कर ली, ये हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। बड़े सारे तरीके हैं इसको यूज करने के, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखें, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 2। दूसरी एग्जांपल देख लो, ये आ गया आपके पास, लिमिट z अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2z प्लस 1 z प्लस 5। पहले हम लोग नॉर्मल जो थ्योरम वाला थ्योरम को अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग अपना तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। अब ये क्या है, फाइनाइट है, ये क्या है, इनफिनाइट है, तो ये कौन सा केस था, ये सेकंड केस है। ठीक है, ये सेकंड केस है। तो हम वी नो दैट, अभी हमने थ्योरम की है, वी नो दैट लिमिट z अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू w नॉट if and only if this is limit z approaches to infinity f of 1 by z is equal to w नॉट। ठीक है, ये रिजल्ट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस ये जो चीज है, दिस इंप्लाइज लिमिट z approaches to infinity 2z plus 1 z plus I is equal to 2 imply if and only if ये किसके बराबर है, लिमिट z approaches to infinity z की जगह क्या लिखना आपने, 1 by z, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये 2 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1
1/z प्लस एओटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, एओटा है, सॉरी ये 1 है नीचे, इसी चौके क्या हमने, क्या था ये हमारे पास, दोनों एक इन्फिनिटी को जा रहा है, ये W0, हाँ ये 2 को जा रहा है, फाइन। तो हमको 1 f(z) इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एज इट इज, जो हमारे पास ये रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, z हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई हमारे पास, गड़बड़ नहीं होगी क्या, ये फॉर्मूला क्यों नहीं फिट हो रहा है इसमें, क्योंकि ये हमारे पास है z इज इक्वल टू दिस, 1/z, ये रिमेन सेम। ये फॉर्मूला इसमें स्विच नहीं बैठता, तो हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। ये फॉर, हाँ है, 1 की जगह क्या है, कहाँ पे है ये, ओके ओके, 1 की जगह क्या है, चलिए करते हैं इसको दोबारा से, लेट मी क्लियर दिस। ये 1 की जगह क्या है, आई होता है ना, ये होता आ गया। चलो देखते हैं जरा क्या है, ये 1 की जगह आयोटा है, आयोटा, ये आयोटा आ गया। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये 0 है ना, अब इसको अप्लाई तो नहीं कर सकते ना इसमें, अब ये वैल्यू इसके बराबर ही होगी, देख लो, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ये 2 टाइम्स z आयोटा, नीचे आएगा 1 प्लस z आयोटा। ठीक है, ये जीरो कितना बचेगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट हमारी यूज कर रही है, तो इस तरह से जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो चीज आप आसान से। दूसरा अपना जो दूसरा तरीका है, डायरेक्ट तरीका है, इसको क्या है, जैसे हमने ये लिया लिमिट z अप्रोचेस टू इनफिनिटी 2z, यहाँ पे एयोटा लगा देना, 2z प्लस एयोटा, जैसे z प्लस एयोटा, ये कितना है, 2 है, तो इसको क्या करोगे, लिमिट z अप्रोचेस टू इनफिनिटी, क्या लिमिट है इसमें, z की जगह क्या लिखना है आपने, 1/z लिख देना, ये 0 कर देना यहाँ पे, लिमिट इसको 0 कर देना, और 1/z प्लस एयोटा, z प्लस, सॉरी 1/z है वही चीज है, इज इक्वल टू 2। बात तो वही आ रही है इसमें, हमने कुछ, हम्म, इसको हम दूसरे तरीके से सीधा करते हैं, इसकी वैल्यू ही फाइंड करते हैं ना, वैल्यू ही फाइंड करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना इसकी, हमने इसकी वैल्यू, इसको कन्वर्ट करके करनी है, हमें इसको इसके बराबर प्रूव कर देना है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसको, हम्म, ये क्या हो गया, जस्ट मोमेंट, इसका मुझे सेट करने को जरा, ये कहाँ से आया? जस्ट मोमेंट, सेट करने को। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे 2z, इसको मैं सीधा ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड करके दिखानी है ना, तो मैं वैल्यू ही दिखा देता हूँ सीधा ही, क्योंकि जो हमारा, इसको देसी मेथड कहते हैं जिसको हम लोग, ये क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू इनफिनिटी 2z प्लस एओटा, z प्लस एओटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको, लिमिट को z अप्रोचेस टू 0 कर लो, ये किसके इसके बराबर, और यहाँ पे क्या हुआ, z को रिप्लेस करना आपने किससे, 1/z से, 2 1/z प्लस एओटा, दिस इज 1/z प्लस एओटा, ये किसके बराबर है, लिमिट z अप्रोचेस टू इनफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, z प्लस आयोटा, सॉरी ये 0 है, 2 प्लस आयोटा z, 1 प्लस
आयोटा जेड, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 2 बाई 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, एक एग्जांपल और करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरम, इसको थ्योरम को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, सीधा ही आप इसको पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें, वैल्यू तो सेम ही रहेगी इसमें, फर्क नहीं पड़ता। हमने दोनों केसेस को देख लिए चेक करके कि दोनों केसेस से अगर हम करें तो दोनों केसेस से वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। चले अब देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। ये एग्जांपल क्या कहती है, अगर आपके पास लिमिट क्या है, z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2z का क्यूब है, 2z का क्यूब -1, या अगर z का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब ये इन्फिनिटी है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है इसको। अब हमने उस थ्योरम को चेक करना है क्या वो थ्योरम वैलिड है कि नहीं। अगर उसी हिसाब से देखें तो ये क्या होगा, z है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, तो उसमें क्या होता है, वी नो दैट लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली कब होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, 1/f(1/z)। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इससे करते हैं जरा, ये वाला देखते हैं क्या आता है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0। अब ये आपके पास एफ जेड क्या है, 2z का क्यूब -1, z का स्क्वायर +1, तो 1/f(z) क्या होगा, 1/f(z) क्या आएगा, z का स्क्वायर +1, 2z का क्यूब -1। अब 1/f(1/z) रिप्लेस कर दिए z को z से, तो ये कितना आएगा, 1/z का स्क्वायर +1, ये आएगा 1/z का क्यूब -1। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 + z का स्क्वायर, और ये नीचे कितना आ जाएगा, 2 - z का क्यूब, इसके नीचे कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा आपके सारा ही। चलो इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट के नीचे आ रहा है ये। तो ब्रैकेट के नीचे आएगा तो ये कितना आएगा, z स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट के नीचे जो आएगा वो कितना आएगा, इस ब्रैकेट के नीचे जो आएगा वो कितना आएगा, z क्यूब। ठीक है, तो ये z ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ में मिल जाता है मुझे z + z2/2 - z क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू मिली, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, ये इसको चेक करते हैं। तो ये क्या आएगा, अ, इसकी वैल्यू आ गई 1/f(1/z), ये क्या आएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ये कितना आएगा, z1 + z का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 2 - z का क्यूब। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर नहीं आ गया। ठीक है, तो हमने ये इंफिनिटी देखा और ये किसके बराबर आ गया, 0, तो इससे भी तो ये मिलता है। ठीक है, तो अगर हम आपको देसी तरीके से चलना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये जो सीधा इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें सीधा ही इसको अप्लाई कर देते हैं। ये रहे, तो लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2z का क्यूब -1, z का स्क्वायर +1, ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने z करना है तो यह लिमिट z अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, ये 2 रिप्लेस कर दोगे z3 - 1, ये आएगा 1/z का स्क्वायर +1, है ना। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लिमिट थोड़ा गलत कर दिया हमने, ये शायद शायद
अगर हम इसको इन्फिनिटी जीरो करेंगे तो ये आ गया -1, ये नीचे आएगा 1 आ जाएगा, सॉरी ये आएगा 2। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये दोनों इन्फिनिटी के बराबर है ना, ये इन्फिनिटी के बराबर है ना, तो ये इसको उल्टा करना पड़ेगा, पहले उल्टा करना पड़ेगा इसको उल्टा करना पड़ेगा, जो हम लोग डायरेक्ट पार्ट करेंगे ना इसमें। यूज तो वैसे ही करना जैसे हमने पीछे किया, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यूज कर देंगे इसमें। ये किसके बराबर है, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय, उल्टा कर देंगे पहले इसको, जेड स्केयर को करके, ये 1, ये आएगा 2 1/z³ -1, ठीक है, ये आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास अ, कितना आ जाएगा, ये जी सॉरी 1 + z² / 2 - z³ और z आ जाएगा ऊपर, है ना, ये आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, इज इट ओके। अब देखो यहाँ पे लिमिट कैसे की हमने, मैं इसको थोड़ा ना और डिफरेंट एक तरीके से करता हूँ, क्योंकि ये मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, क्योंकि ये इजिकल टू जीरो आ रहा है, तो जीरो नहीं आना चाहिए, ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, वैल्यू वही रहनी चाहिए, तरीका बस डिफरेंट है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक और जो हम लोग रेगुलर तरीका यूज करते थे, रेगुलर तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जेड को क्या करना है, पुट z = 1/t, ठीक है, तो z अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो t किसको जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको कलर देते हैं, तो t किसको जाएगा, t = 1/z है ना, अगर ये इन्फिनिटी जाएगा तो t किसको जाएगा, जीरो, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, तो ये कितना आएगा, 2, अब z की जगह क्या लिखना है आपने, 1/t⁵, ठीक है, -1, और ये क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, 1/t² + 1, ठीक है, तो ये जरा देखते हैं ये कितना है, लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 - t⁵, ये कितना आ गया, 1 + t², यहाँ बच जाएगा आपके पास 1/t⁵, और यहाँ बच जाएगा आपके पास t², ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, ये बचेगा 2 - t², t नीचे आ जाएगा, 1 + t², अभी ठीक है, ठीक है, आप देखो अप्लाई कर दो, जीरो जीरो को अप्लाई करेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, करने का तरीका वही है, फाइन, तो आप ऐसे करो जैसे करो, वैल्यू सेम ही है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो अगर आप जीरो कर दोगे, यहाँ से भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वो थ्योरम भी लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी फाइन कर सकते हो, ये डायरेक्ट तरीका है करने का, ठीक है, तो ये कुछ एक रिजल्ट है, जो छोटे छोटे रिजल्ट हैं, जो एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसका यूज होगा आगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ, तो ये आप करिएगा, आगे हम लोग इसके कंटिन्यूटी देखेंगे।